नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं परसेंटेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परसेंटेज किससे मिलकर बना हुआ है? पर प्लस सेंट। पर प्लस सेंट से मिलकर परसेंटेज बना हुआ है। तो पर का मतलब क्या होता है? यानी प्रति, और सेंट का मतलब होता है सैकड़ा, यानी 100, सैकड़ा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रति का मतलब अपॉन, पर का मतलब, प्रति का मतलब अपॉन, यानी कोई भी चीज़ बटे में रहे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी प्रति का मतलब अपॉन, अपॉन मतलब बटे में 100, यानी हर में 100 होना चाहिए। कोई भी संख्या रहेगी तो उसके नीचे यानी हर में 100 होगा। तो इसको हम जैसे बोलते हैं किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। मतलब प्रति का मतलब ये अपॉन यानी पर। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए बोला जाए कि ए प्रतिशत। ए प्रतिशत का मतलब इसको कैसे लिखेंगे? ए बटे 100, बटे में 100 आ गया। मान लीजिए x% या b% बोले तो इसको कैसे लिखेंगे? ऊपर b लिखेंगे। सेंट का मतलब होता है बटे, तो हमेशा बटे में 100 आएगा। ये प्रतिशत का मतलब बटे में 100, यानी कोई भी प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है। कोई भी भिन्न होगी उसका हर 100 होगा। मान लीजिए x% बोला जाए तो x बटे 100 हो जाएगा। y% बोला जाए तो y बटे 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए बोला जाए 20%, इसको कैसे लिखेंगे? 20 बटे 100। अगर बोला जाए 50% तो इसको लिखेंगे 50 बटे में 100। ठीक। तो चलिए देख लेते हैं साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे परसेंटेज को, यानी प्रतिशत को, साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो चलिए देखते हैं प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे बोला जाए 20%, इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो 20 बटे 100, इसको सॉल्व करेंगे, 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100, 1 बटे 5 आ जाएगा। और मान लीजिए बोला जाए 25% को साधारण भिन्न में बदलो तो ये हो जाएगा 25 बटे में 100। अब इसको काटेंगे तो 25 चौका 100 होता है, ये 4 बार में कट जाए तो 1 बटे 4 आ जाएगा। मान लीजिए बोला जाए 30%, 30% को भिन्न में बदलो साधारण भिन्न में, तो 30 बटे 100 यानी कि 3 बटे 10, 0 से ये 0 कट जाएगा। ओके। तो चलिए देखते हैं साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। अगर साधारण भिन्न दिया है, अगर ऐसे दिया है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे देखते हैं। साधारण भिन्न को, साधारण भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत में जैसे मान लीजिए दिया है 1 बटे 5, इसी को बदल देते हैं। तो 1 बटे 5 यानी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट 100 से गुणा कर देना होता है। डायरेक्ट 100 से गुणा करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 यानी 20 बार में कट जाएगा तो ये 20% हो जाएगा। अब इसी प्रकार से मान लीजिए दिया है 1 बटे 4, बोला जाए इसको परसेंटेज में बदलो तो 1 बटे 4 हो जाएगा, गुणे में 100, सॉल्व करेंगे, 25 चौका 100 होता है तो ये आ जाएगा 25%। अब इसी प्रकार से मान लीजिए बोला जाए 1 बटे 2, इसको साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलो तो क्या करेंगे? 1 बटे 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, फिर गुणे में 100 लिखेंगे। अब काटेंगे, 2 पंचे 10 यानी 50, इसका आ जाएगा 50%। ओके। जैसे दिया है मान लो 2 बटे 5, इसको बदलने के लिए बोला जाए तो इसको बोला जाए कि भिन्न में, भिन्न साधारण भिन्न है, इसको परसेंटेज में बदलो तो 2 बटे 5 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, फिर 100 लिखेंगे, काटेंगे, ये 2 पंचे 10, सॉरी ये 5 दूना 10, 20 बार में कटेगा, और इसको गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 40, 20 दूना 40, 40% आ जाएगा।
और फिर इसको जो है मान लीजिए कोई संख्या दी हुई हो 3/5 बोला जाए, इसको बदलो तो 3/5 लिखेंगे, गुणा में 100 लगाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 20 आ जाएगा, 20 तिहाई 60, ये दोनों गुणा होंगे आपस में, तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 60% आ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। प्रतिशत कैसे निकालें। मान लीजिए बोला जाए 100 का 10%, 500 का 20% क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे। मान लीजिए 500 का बोला जाए, 500 का 30% कितना होगा, क्या होगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, तो 500 लिखेंगे पहले, का मतलब होता है गुणा, गुणा लगाएंगे। जैसे जो है बॉड मास रूल आपने पढ़ा होगा, उसमें का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लगाएंगे। उसके बाद 30/100, इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, और 30 में 5 से गुणा होगा, 5 तिहाई 15 यानी 150। ये 500 का 30% कितना आ जाएगा, 150। उसी प्रकार से मान लीजिए बोला जाए 800 का 25% क्या होगा, 25% क्या होगा। तो क्या करेंगे, 800 लिखेंगे, का मतलब गुणा होता है, 25 लिखेंगे, बटे में 100, सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से 25 में गुणा करेंगे, इसको 25 में गुणा करेंगे, 25 अट्ठे 200, तो 800 का 25% 200 आ जाएगा। चलिए देखते हैं। और मान लीजिए बोला जाए 600 का 30%, 600 का 30% का 20%, अगर ऐसा बोला जाए कि क्या होगा, तो क्या करेंगे। तो ये बोला है 600 का 30% निकालो, उसके बाद उसका 20% निकालो। तो लिखेंगे 600 गुणा में का मतलब गुणा 30/100, ब्रैकेट लगाएंगे, गुणा 20/100। ये इसका जो है तरीका हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, अब गुणा करेंगे 6 त्रिक 18, 180 आ जाएगा, 180 में इसका गुणा करेंगे 20/100, 2 जीरो से 1, 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे, 18 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 दूना 36, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 600 का 30%, उसका 20%, 36 होगा। तो चलिए और देख लेते हैं। जैसे बोला जाए 300 का 20%, 20% का 10% कितना होगा। तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 300 गुणे 20/100, ब्रैकेट गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6 यानी 60 आ जाएगा। 30 दूना 60 होगा, फिर गुणा में लगाएंगे, गुणा फिर 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो इसका कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा 6 एकम 6, 6 यानी 300 का 20% का 10%, 6 आएगा। ओके, चलिए कुछ और देख लेते हैं परसेंटेज। चलिए कुछ और परसेंटेज देख लेते हैं। मान लीजिए बोला जाए 400 का 10% प्लस 200 का 80% कितना होगा। 400 का 10% प्लस 200 का 80% क्या होगा। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 400, गुणा लगाएंगे 10/100, प्लस है तो प्लस रहने देंगे, फिर 200 लिखेंगे, इसका गुणा लगाएंगे, का मतलब गुणा, फिर 80/100। कुल मिला के बात यह है कि ये है इससे पहले जैसे हमने किया था, इसको अलग कर लेना है, इसको अलग कर लेना है, बाद में दोनों को ऐड कर देना है यानी जोड़ देना है। तो ओके, समझ गए। तो सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे गुणा करेंगे 10 से, ये हो जाएगा 40, और प्लस लगाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 80 से 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 160, 8 दूना 16, 160,
और 40 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 और 160 ये आ जाएगा 200। ओके, चलिए मान लीजिए बोला जाए कि 500 का 30% माइनस 200 का 40%। 500 का 30% और माइनस 200 का, डायरेक्ट मैं गुणा लगा रहा हूँ, 40%। इसको कैसे करेंगे, अब माइनस है बीच में, उसमें प्लस था इसके पहले वाले में। अब सॉल्व करेंगे, 500 गुणे 30/100 माइनस 200 गुणे 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो गुणा करेंगे, 15 यानी 30 गुणे 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 150 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो, 40 को 2 में गुणा करेंगे आ जाएगा 80, घटाएंगे 0 से 0, 15 में से 8 जाएंगे, 7 8 7 15 तो ये आ जाएगा 70। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 500 गुणे 30 यानी 500 का 30% माइनस 200 का 40% कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा परसेंटेज का बेसिक। तो इसके आगे परसेंटेज का जो है सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।